गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब एंड गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन दोपहर हो रही है। मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सभी जहाँ हों, खैर से हों, ठीक ठाक हों, खुश हों और मेरा ब्लॉग देख रहे हों। और आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे कर दीजिएगा। ये थी आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट। और ये देखें, मैंने इफ्तिताह किया है अपने न्यू गोल्ड मेडल का। ये देखें, मैं लगी थी कमरे की सफाई करने। आप बोलेंगे क्यों बाजी, परसों तो शिफ्ट किया, कौन सी क़यामत आ गई थी, कौन सी गंदगियां पड़ गई थी तुम्हारे दिमाग में जानू की तरह। मेरे दिमाग में कीड़े हैं, इतनी सफाई करती हो, कहीं तुम्हें साफ ना कर दूं। अगर मेरा बस चलना तो अगले जन्म में मैं अपने जानू को अपनी बीवी बनूं और खुद मैं इसका शोहर बनूं। फिर मैं इस पे हुक्म झाड़ू, मजे करूं, इसको मारूं पीटूं, डरा के धमका के रखूं। ये मेरा ड्रीम है। तो जी मैंने कहा आपको अपना ड्रीम बता दूं। और ये देखें जी, मेरे जानू की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनका लगा है एसी, और उनका एसी लगने के चक्कर में मेरी लग गई है क्लास। इट्स माय रिलेटिव हो गए हैं हाजिर। ये देखिए, मैं करने लगी थी सफाई, सोचा आप सबसे सफाई का व्लॉग शेयर कर दें। फिर आप बोलेंगे समीना ने हमसे कुछ शेयर ही नहीं किया। इस तरह समीना भंगियों की तरह काम करती है। अगर एक दिन आप सब देख लें, आपको शर्म आ जाएगी कि हम क्यों इसकी हेल्प कराने जाते हैं। यार ये इतनी अच्छी तो है। इट्स माय ड्रीम, जो आप लोग कभी पूरा नहीं करोगे। ये वो रिश्तेदार है जो काम के लिए और खड़कते इस तरह। पहले ना ये मोटी मोटी मिट्टी उठा लेती हूँ। ये देखें, झाड़ू करना है, पोछा करना है, डस्टिंग करनी है कमरे की, बेडशीट चेंज करनी है और ये सारा उठाना है। वो तेरी है। ये देखिए जी, ड्रिल से सुराख किए हैं, वो चला दी, मोटी मोटी उठा दी है। अब कमरे में इससे सारा कूड़ा निकाल के आती हूँ। उसके बाद जो बाकी का बचा है ये भी डाल दूँगी। ये यहाँ से डस्टिंग करनी पड़ेगी। हाँ, डस्टिंग कर देती हूँ, नीचे गिराएगी। ये सारी मिट्टी ऊपर आ गई है। कल हेयर वॉश किया था, आज दोबारा करना पड़ेगा। हालत आप देख ही रहे हैं। और मेरी हालत मेरे जानू देख के हंसते होते हैं। जब वो आते हैं मैं सफाई कर रही होती हूँ। दूसरी बार जब मैं नहा के तैयार होके सेटमेट होके कपड़े प्रेस किए हुए पहन के धुले हुए तो तलावत कर रही होती हूँ, तस्बीह पढ़ रही होती हूँ, तो कुछ ना कुछ काम कर रही होती हूँ। हंसते कहते वो समीना कहाँ की जो सफाइयाँ कर रही थी। इतनी तारीफ तो जानू से डिजर्व करती हूँ मैं। इतनी प्यारी तो हूँ यार मैं। अब आपको नहीं लगती, पता नहीं लगती हूँ या नहीं। कहते हैं कि मैं अच्छी हूँ और ये ऐसा कहने वाले मेरे जानू हैं। और मेरे जानू ही मेरी कुल दुनिया है। और जब मेरी दुनिया सेट है तो सारा मसला सेट है। अब आपको अच्छी नहीं लगती तो स्किप कर दें, डिसलाइक कर दें, ना देखें। डिसलाइक भी क्यों करना किसी का, दिल आजारी ना करें ना, इस्लाम में मना है। 3 गिलास मेहमानों को कोक पिलाई थी, खाने का बहुत कम, बट उन्होंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं तो नहीं, आपकी मर्जी जनाब, खाना हाजिर हम हाजिर। जानू कह रहे थे भाड़ में गया एसी, रहने दो। कमरे की जो हालत उन्होंने देखी, बोले मैं तो नहीं कर पाऊंगा ये। मैंने कहा आपने क्यों करना है, आप इतने काम करते हैं, आप देखना मैं कैसे सफाई करती हूँ। वैसे भी मेरी सफाई की हुई देख के मेरे जानू खुशी होता है। इसके पीछे चिपकी ना। अलमारियाँ वगैरह भी साफ नहीं की हैं। ये काम अभी रहता है क्योंकि उधर काम शुरू हो गया था। घर की तोड़ तोड़ैया चल रही है। नीम के दरख्त भी कट के चले गए हैं। मैं देख के बहुत रोई थी, पर क्या कर सकते हैं जी। ये देखिए, फिर ना अब ये सारी मिट्टी उठाते हैं। उसके बाद इसमें पोछा भी लगाएंगे, डस्टिंग भी करनी है। जानू पहले ही घबरा रहे थे इतना काम देख के, क्योंकि सुबह से किचन का काम किया, घर का काम किया, कभी किसी को चाय
दिन सफाई की है, पीछे जाला आ भी गया। हमारे यहाँ ना ये फसल का सीजन है और इसमें जालों की तादाद जो है 10 गुना बढ़ जाती है करके से। ये देखिए जी, ये मोटा मोटा पहले उठाती हूँ, फिर बाहर से सफाई करती हूँ। ऐसे करती हूँ, दूसरा झाड़ू लेके आती हूँ, इसे ना डायरेक्ट बाहर ही निकाल देती हूँ, फिर एक ही जगह उठा लूँगी, झाड़ू दूसरा लेकर आती हूँ। एक बार ना कमरे की सफाई और डस्टिंग करके दरवाज़ा बंद कर देते हैं, एसी ऑन है, बाकी की ये सफाई मैं बाद में करती हूँ। आ जाएं आप सभी कमरे में, मैं डस्टिंग वाला कपड़ा ढूंढ कर आती हूँ और ये सारा सामान उठाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप सबको। ये देखिए, ओ हो, पहले सूखा फिर लगाएंगे गीला कपड़ा। नया घर है, कहीं पे भी चीजें गिरती हैं, खड़का होता है, मेरी जान निकल जाती है, बहुत डरती हूँ मैं। इसकी होगी डस्टिंग। अब बारी है सेफ की, अलमारी की। ये देखें जाले, इसके ना हमने नट बंद नहीं किया। बस जी, ये खाना बदोशों वाली लाइफ ने तो थका के रख दिया। खिड़की को साफ करके बंद करते हैं क्योंकि एसी की सारी ठंडक निकल जानी है। जानू ने मुझे जिंदा गाड़ देना है। हाय जी, इसको करते हैं बंद, ऐसे ही होगी मनहूस। तकरीबन सही है। अब करते हैं बेड की सेटिंग। ये देखिए आप, ये सारा सामान उठाती हूँ, सफाई करके उठाती हूँ, चादर सीधी कर देती हूँ। गद्दा मैट्रेस तो खराब ना हो, चादर तो धुलनी है। अब इसकी सेटिंग लगा देती हूँ। मैं बेडशीट उतार देती हूँ। इसकी डस्टिंग करती हूँ। ना मेरे व्लॉग्स को जानते हैं, ना मेरे चैनल को जानते हैं, ना मुझे जानते हैं, ना पहली बार मेरे चैनल पे आते हैं, ना 2 व्लॉग देखे होते हैं, ना 3, आके भाषण झाड़ते हैं। कमेंट डिलीट किया था, बदतमीजी से बात कर रहे थे। मैंने कहा बेटा अपनी औकात संभाल और अपनी हद में रह, तेरा ना मर्द नुमा सुनीने से वास्ता है, मार मार के थपेड़े तेरा मुंह लाल कर देना है। और मेरे जन्म में कड़ा जी हो, बंदी हो तो तेरे जैसी, बस ऐसे
कैसे है आपको सपोर्टेड, मुंह ना तोड़ के रख दे, ना जान ना पहचान, खाम खा में आ जाते हैं कमेंट करने। मेरी मर्जी भाई, दुपट्टा लूँ नहीं लूँ, पहनूँ नहीं पहनूँ, दुनियावी खुदा बनने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी खुदा है दुनिया में जिसको हम फॉलो भी करते हैं और हमें सारी दीन दुनिया आती है। अपने घर में जाके देखो क्या हो रहा है, ऐसे ना अफान कैसर वाली बेइज्जती हो जाए। अच्छी दुर्गत लगाई है शाबाजी में वैसे अफान कैसर की बीवी की, एक एक चीज़ें गिनवाई हैं, मेरा सल्यूट निकल आया औरत के लिए। मैंने कहा हमारी वालदा जिंदा होती ना यही हाल करती सबका आगे, जैसी वो खड़ी है अपनी बेटी के साथ। वेरी नाइस। मदर इतनी स्ट्रांग होगी तो बच्चों को सपोर्ट करेगी ना, अगर मदर ही रोती रहेगी तो बच्चों को कौन सपोर्ट करेगा? सोचने की बात। ये रखता रहती हूँ, दिखाती हूँ आप सबको, बेडशीट करती हूँ चेंज। हाथ पीछे पे कैमरा रख दिया था, बेडशीट ये वाली बिछाई है, फिर आके इनके तकिए के जो कवर हैं वो भी चढ़ाती हूँ। अब बाहर बरामदे से सफाई करती हूँ, बाहर काफ़ी जल्द पड़ा है, बाहर से शुरू करती हूँ। उधर खाने पीने का सामान पड़ा था, जैसे ग्राइंडर से सुराख किया है, सारा किचन मिट्टो मिट्टी हो गया, नई टेंशनें बनती हैं। इसलिए मैंने बाल धोने तो नहीं थे, फिर मैंने कहा नहीं, अब अल्लाह को याद करके ना ये सारा काम कंप्लीट करूँगी इंशाल्लाह। पर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, मैं कहती हूँ हाँ तू निकल जा, तू मेरा कज़न बन जा, पहले मनहूस जलील करके रखो, मुझे जीने ना देना, मर जाऊँ मैं तुम लोगों के चक्करों में। इनकी कंट्रोल नहीं होते यार, सीन सबका सीनों क्यों हो रखा है यहाँ। ये सारा गंद निकालती हूँ यहाँ से, और आगे किचन में भी यहाँ से झाड़ू देती हूँ। अब यहाँ से सारा झाड़ू इकट्ठा करती हूँ, मिट्टी। वैसे कल तो आपके सामने लिया था किचन में झाड़ू, पर अब मिट्टी गई है तो देना पड़ेगा। और सारे की ना डस्टिंग भी करूँगी। ब्लॉग बनाना होता है, ब्लॉग बनाने के लिए कोई फ्री नहीं होता, कभी किसी को लेके आते हैं, कभी किसी को। एक तो लोगों की मिन्नतें कर करके थक गए। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बीमारी का मुताज कर दे, रिश्तेदारों का मुताज किसी को ना करे। बुरा वक्त होता है ना, कोई आपको मिलता है, बोलता है अपने मकासद अपने लालच को, मिलेगा 2 दिन, जैसे ही मकासद निकला बात खत्म। इसलिए हम लोग तन्हाई में तो रह लेते हैं, पर अपने मकासद के लिए किसी के साथ अस्तवार नहीं रखते, दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ, और ना ही ऐसा इंसान को फिक्र होना चाहिए। ये देखिए जी, अब आपकी इसमें ना ये सारा कूड़ा इसमें डालेगी, फिर तो आपको पता ही है मेरी क्या हालत होगी। ये देखिए छोटे झाड़ू से उठाने की कोशिश करूँगी बाकी, ताकि ये उठ जाए। बड़ा मुश्किल, बहुत गंदा। मैं सब से उठाती हूँ, और इसके साथ ही आज के ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है, और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।